अरे बख्तावर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हो बैठो। नया रिश्ता मुबारक हो आपको। तुम्हें बड़े एहतमाम से खबर सुनाई है चाची जान ने हमें। अम्मा जी, नहीं बख्तावर, मैं सिर्फ ये पूछने आई थी, आपने एक कसम खाई थी, तोड़ दी? लेकिन मैंने जो कसम खाई है मैं नहीं तोड़ी। अब आपने ये इख्तियार किसी और को दे ही दिया है तो खानत नहीं कीजिएगा। बख्तावर, अरे सेम इशू, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल टॉर्चर। वजह क्या है? इन लोगों को वजह दरकार नहीं होती भाई, कोई भी वजह हो जाती है। नमक ज्यादा डला तब बाल खींच दिए, फिजिकल टॉर्चर किया, कपड़े नहीं धुले तब मार दिया। यानी बाल खींचना, हाथ उठाना कोई मसला ही नहीं है इन लोगों के लिए। और फिर औरतें, हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, वो कहते हैं कि औरत ही ने कुछ ऐसा किया होगा कि मर्द को हाथ उठाना पड़ा। दिस इज रिडिकुलस। यानी फिजिकल टॉर्चर, हाथ उठाना कोई मसला ही नहीं है इन लोगों के लिए। बर्दाश्त करती रही औरत मार खाने के लिए पैदा हुई है। अच्छा तस्कीन, काम डाउन। वार्निंग के लिए कुछ मेंबर्स एनजीओ के साथ जाएंगे। हो सकता है कि मैं तुम्हें एज अ विटनेस बुलाऊं, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। पर तमन्ना, इस आदमी को छोड़ना नहीं है तुमने। मेरी आंखों के सामने उसने उस पे हाथ उठाया, बाल खींचे, उसको घसीटा। दिस इज नॉट फेयर, सीरियसली। मेरा बस चले तो मैं उसे जेल में बंद करवा दूं। मैं समझ सकती हूँ तुम जो कहना चाह रही हो। आए दिन इससे ज्यादा हौलनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। किसने किया? मैंने नहीं पता किसने की थी, मैंने नहीं पता, खुदा नहीं किस। मुझे तो 2-3 दिन से बुखार था, मैं घर पे था। तुसी आप देखो, मैं कल्ला आदमी इतना बड़ा टीवी की मैं लेके जा सकता जी। ओए मेरी बात सुनो, और पूरे घर का जुम्मा तुम दोनों पे है। अगर तुम दोनों ने चोरी नहीं की तो क्या बाहर से कोई चिन्ह आया था? टीवी लेके जा सकता। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे इन तीनों पे शक है। से सुरमा निकाल देते पता नहीं चलता। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने किसी को देखा और किसी पे शक है तुम लोगों को? वो बता तू। नहीं मुंशी साहब, रब दी सो सानू नहीं पता। ओए मेरी बात सुन लो। 2 दिन के लिए साईं वलीद इस्लामाबाद गए हैं और सीधे सीधे से टीवी ला के वापस कर दो, मामला खत्म। और मैं साईं जी को नहीं बताऊंगा, वरना मुझे लगता है इस घर में से किसी न किसी की मुझे जरूर उठेगी। और तू क्या? मुझे जी मैंने नहीं पता, मैं बोला तू चोरी करने लगा। ओए मुंशी, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने चोरी की हो। क्यों? अगर इन्होंने चोरी की होती तो इतनी मार खाने के बाद एक आदमी मुजरिम की तरह सच न बोल देते। मेरे ख्याल में तूने इन चारों पर नाहक लाठियां बरसाई हैं। जरा गरीबों की हालत देख। अगर इन्होंने चोरी की होती तो इतनी मार सहते, सब सच ना बता देते। सकलैन,
कहाँ जा रहे हो? अभी 1 घंटे तक निकलना है हमें। वो तुम्हारे ससुराल में दावत है आज तुम्हारी। माँ जी मैं आपको मना कर चुका हूं ना, फिर भी क्या है ये सब? मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, अब एतराज की कोई गुंजाइश नहीं बेटा। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। क्या चाहते हो तुम? उनके घर जाके इनकार कर दूं, शर्मिंदा हो जाऊं, फिर जाऊं अपनी जुबान से? तो किसने कहा था आपको जुबान देने के लिए? देखो देखो सकलैन, माँ प्लीज, मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूं। मैं बख्तावर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा और आज भी उसी फैसले पर कायम हूं मैं। और इससे पहले कि बात ज्यादा आगे बढ़ जाए, आप प्लीज इसे खत्म कर दीजिए यहीं पे। मंगनी तो खत्म किसी सूरत नहीं हो सकती, अलबत्ता तुम शादी जरूर करोगे। ठीक है, मैं भी आप ही का बेटा हूं, देखते हैं इस जिद में जीत किसकी होती है। शादी तो मैं नहीं करूंगा और फिर इस लड़की के साथ आप भी वही सब कुछ करने की जिम्मेदार और कसूरवार होंगी जो कि गजनफर भाई ने आपकी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, शादी तो तुम्हें हर सूरत करनी ही पड़ेगी। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे साथ चलना है। सकलैन मियां, ओ मेरा खुदा, नूरा। जी जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी बेगम साहिबा। ये लड़का ना शेरे, ओए अगर चोरी कर ही ली थी तो मुंशी साहब से कह देता, वो जाने देते तुझे। माफी के अम्मा ते अब्बे दी कसम, मैं चोरी नहीं की। अल्लाह पूछे मुंशी जी से, इन्ना मारे अल्लाह हिसाब लेगा। बकवास बंद कर, बंद करिए औरतों वाले रोने। और नाजमा, और मनु से चाह ले आ, जाना मैंने, जल्दी आ। ये सूखी रोटी और चाय बनाने में घंटों लगते हैं तुझे। हाँ डराम, रख इधर, चल। भाई बशीरे, नाश्ता लाऊं? तुसी खाना है? और तो पूछ क्यों रही है, ला के दे उसे, चल। कौन? कौन? आप नाज़मा हैं? जी जी, क्या मैं अंदर आना है। आ जाओ। ओ मैं चोरी नहीं की थी, ओ मैं चोरी नहीं की थी, ओ मैं नहीं की थी चोरी। कौन है जी आप, और अंदर किधर आ गए? ये शौहर है तुम्हारे? हाँ जी, मैं कसम हूँ इसका, पर आप कौन हैं और क्या लेने आए हैं? तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेन आई है कि तुम अपनी बीवी को मारते पीटते हो। तौबा करें जी, कैसी बातें कर रही हैं? वैसे शिकायत किसने लगाई है मेरी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये चोट कैसे लगी? वो तो जी ये कपड़े धोने गई थी तो वहाँ फिसल के गिर गई तो चोट लग गई, तो है ना नाजमा? जी जी। अच्छा, लगता तो नहीं है। बहरहाल ये मेरी आखिरी वार्निंग समझो, अभी तो सिर्फ बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इन पर हाथ उठाया तो जेल जाओगे सीधा। ओ बीबी जी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे मारने का सोच भी नहीं सकता। वो तो मलक ज़नफर की बीवी पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। हमने तो नहीं कहा कि इन्होंने तुम्हारी शिकायत की है। बहरहाल हमारी वार्निंग को काफी समझो और कोशिश करना कि दोबारा हमें आना न पड़े। देखो नाज़मा, इसे डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। दोबारा हाथ उठाया तो सजा के लिए तैयार रहना। ठीक है जी।